नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सर 5 चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जिन भी अभ्यर्थियों का 72 नंबर बन रहा है, क्या वे लोग नॉर्मलाइजेशन से पास हो जाएंगे? ठीक है, जिन भी अभ्यर्थियों का 72 नंबर बन रहा है, जिन भी अभ्यर्थियों का 78 नंबर बन रहा है, क्या वे नॉर्मलाइजेशन से पास हो जाएंगे? जिनका दोस्तों 80 नंबर है, क्या वे लोग नॉर्मलाइजेशन से पास हो जाएंगे? इस पर भी दोस्तों हम बात करने वाले हैं। और जिनका दोस्तों 72 से नीचे हैं, यानी उनका स्कोर करीब दोस्तों 70 स्कोर है, तो क्या वे लोग भी नॉर्मलाइजेशन से पास हो जाएंगे? यानी यदि आपका दोस्तों स्कोर 72 नंबर है, अगर दोस्तों आपका स्कोर 78 है, अगर दोस्तों आपका स्कोर 80 है, अगर दोस्तों आपका दोस्तों स्कोर 70 नंबर ही बन रहे हैं, तो क्या आप लोग नॉर्मलाइजेशन से पास हो जाएंगे? जैसा कि बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि आप इस शिफ्ट का नंबर बढ़ेगा और इस शिफ्ट का नंबर घटेगा। इस डेट में जो इस शिफ्ट का पेपर हुआ था, उसका नंबर बढ़ेगा और इसका नंबर घटेगा। अनेक प्रकार की बातें आपने यूट्यूब प्लेटफार्म पर सुना भी होगा। कितना सच्चाई है, तो इस पर आज हम दोस्तों आपको एक रियल अपडेट इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि आपका स्कोर दोस्तों 72 है, तो क्या आप पास हो सकते हैं? क्या आपको नॉर्मलाइजेशन से क्या दोस्तों आप पास हो जाएंगे? अगर आपका 72 स्कोर है, तो क्या आप नॉर्मलाइजेशन से पास हो जाएंगे? तो इसका उत्तर दोस्तों क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं। यदि आप हमारे दोस्तों चैनल पर नए हैं, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आपको हम बताना चाहते हैं कि जो ओबीसी कैंडिडेट हैं, जी हाँ दोस्तों, यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, अगर आपका स्कोर दोस्तों 78 है, तो आप दोस्तों पास हो जाएंगे। आप आपका कोई भी शिफ्ट हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में आपने पेपर दिया, सेकंड शिफ्ट में दिया, आपने 2 तारीख में दिया पेपर, या 4 को दिया, 3 को दिया, अगर आपका 78 नंबर बन रहा है, आपने जो आंसर की जो जारी किया गया था, जो आयोग जारी किया था, यदि आपने उससे मिलान किया, आपका 78 क्वेश्चन एकदम से राइट है, तो आप 100% पास हो जाएंगे। 100% दोस्तों पास हो जाएंगे। अगर आपका दोस्तों 80 स्कोर है, तब भी आप पास हो जाएंगे। और मैं यह किसको बता रहा हूँ? ओबीसी कैंडिडेट को बता ही रहा हूँ। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तभी आप पास होंगे। समझ रहे हो इस बात को? ओबीसी कैंडिडेट यदि आप हो, तभी आप पास होगे 80 पे, 78 पे। अगर आप दोस्तों सामान्य कैटेगरी से रहेंगे, तो जो 80 नंबर वाला व्यक्ति है, वह पास नहीं हो पाएगा। यानी दोस्तों जिनको दोस्तों 90 नंबर लाना है, जिनका स्कोर 80 बनना है, उनको 10 नंबर और चाहिए, तो उनका नहीं हो पाएगा। यानी 80 स्कोर यदि आपका है, अगर आप सामान्य कैटेगरी के हैं, तो आप पास नहीं होंगे। कहीं पर भी अगर कोई बता रहा है कि पास हो जाएंगे, तो पूरी तरह से आपको गलत जानकारी दे रहा है। अगर हाँ ओबीसी कैंडिडेट है, 78 है, 80 है, तो आप पास हो जाएंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं कि आप नहीं पास होंगे। 80 है तो आपको केवल कितने अंक चाहिए, यानी 80 से आपका थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा, यानी 82 से ज़्यादा ही नंबर रहेगा, लेकिन 90 तक नहीं जाएगा। 78 वाला भी 90 तक नहीं जाएगा, ना 80 वाला जाएगा। लेकिन ओबीसी कैंडिडेट में 80 और 78 कैंडिडेट में 78 जिनका है, जिनका 80 है, वे लोग पास हो जाएंगे। अब बात करते हैं 70 और 72। तो जिनका स्कोर 70-72 है, वे लोग तो कतई नहीं पास होंगे, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो जर्नल हो, चाहे SC/ST हो। यानी SC/ST OBC को 82 ही नंबर चाहिए, ठीक है। लेकिन सामान्य कैटेगरी से यदि आप हैं, तो आप नहीं ला पाएंगे। यानी आप जो है, आपको 70 नंबर लाना है, सॉरी आपको अगर दोस्तों 90 नंबर चाहिए, यानी 70 वाले को 90 चाहिए, 72 वाले को 90 चाहिए, तो नहीं पाएगा। ना ही 70 और 72 वाला 82 नंबर पाएगा, ठीक है। 82 नंबर भी नहीं मिल सकता है। जी हाँ, आपको फेल करेगा, आयोग फेल कर देगा भाई, आयोग फेल कर देगा। देख लीजिएगा, मैं दोस्तों यहाँ पर जो बोल रहा हूँ ना, कि मेरी बात सत्य जाएगी। अगर आपका 70 स्कोर है, तो आयोग फेल करेगा, पक्का है। 72 स्कोर है, आयोग फेल कर देगा। 80 स्कोर रहेगा, 78 स्कोर रहेगा, ओबीसी कैंडिडेट रहेंगे, तो आपको पास कर देगा। 100% आयोग पास करेगा। ये आप अंदर की बात नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं अंदर की बात यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ जी। ओबीसी कैंडिडेट 80-78, यानी अगर ओबीसी कैंडिडेट दोस्तों आप हैं, आपका 77 भी क्वेश्चन सही है, तब भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन सामान्य कैंडिडेट भाई नहीं पास हो पाओगे। अब बात करते हैं कि सामान्य कैंडिडेट कितने नंबर वाले पास हो सकते हैं, क्योंकि अब तक मैंने आपको पूरा विश्लेषण यहाँ पर समझाया। अब चलते हैं दोस्तों सामान्य कैंडिडेट की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने ओबीसी SC/ST कैंडिडेट का मैंने बता दिया है कि आपका
78 और 80 स्कोर यदि बन रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। किसी भी कैटेगरी मतलब किसी भी कैटेगरी मतलब किसी के नहीं सॉरी किसी भी शिफ्ट में यदि आपने एग्ज़ाम दिया है, ठीक, किसी भी शिफ्ट में किसी भी डेट में आपने 2 में दिया, 3 में दिया, 4 में दिया, उसे कोई मतलब नहीं है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि दोस्तों आपका 88 स्कोर है, अगर आप दोस्तों यूआर कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो आप दोस्तों पास ज़रूर हो जाएंगे। यदि दोस्तों आपका 89 क्वेश्चन सही है तब भी आप पास हो जाएंगे। यदि आपका दोस्तों 87 क्वेश्चन सही है तब भी आप पास हो जाएंगे। यानी 87, 88, 89 कैंडिडेट जो है सामान्य में, ये कैंडिडेट इन कैंडिडेट को आयोग ज़रूर पास कर देगा। यानी आयोग जो है इन लोगों को पास ज़रूर करेगा। जो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ेगा, ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेगा, रिजल्ट जब आएगा तो सब कुछ आपको पता चल जाएगा दोस्तों, कितने प्रतिशत लोग पास हुए, कितने परसेंट लोग फेल हुए। आपको भी पहले का भी पता होगा कितने परसेंट लोग पास होते थे, और आज का भी पता हो जाएगा जो रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। यानी रिज़ल्ट अगले महीने में आएगा। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, ये है यूआर कैंडिडेट यानी सामान्य कैंडिडेट के यदि इतने स्कोर दोस्तों बन रहे हैं तो आप लोग दोस्तों पास हो जाएंगे। आपको नंबर मिलेगा, ठीक है, नंबर मिलेगा, बढ़ जाएगा आपका नंबर, यानी नॉर्मलाइजेशन से आप लोग पास हो जाएंगे। इतने लोग पास होंगे, इतने मतलब अंक वाले पास होंगे। मैंने ओबीसी का भी बता दिया, सामान्य का भी बता दिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों ओएमआर सीट से संबंधित, क्योंकि इस पर बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका गलत हुआ है गोला भरने में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर पढ़ लीजिए, ऐसी ओएमआर सीट का नहीं होगा मूल्यांकन, यूपी टेट 2026। इस मामले पर आयोग के उप सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई थी। ओएमआर सीट का मूल्यांकन स्कैन करके किया जाएगा, यानी स्कैन करेंगे, ठीक है, स्कैन करके ही नंबर को कलेक्ट करते हैं। इसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे शुचिता प्रभावित हो सकती है। नियमानुसार ऐसी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, भले ही वह शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो। उन्होंने कहा चाहे कोई शिक्षक हो चाहे अभ्यर्थी हो, हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, कि हम अपने मन से ही मतलब उसको कर दें। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पर जो हस्तक्षेप की जो बात कही गई है, इसमें होगा, इसमें होगा, पहले मैं कह रहा हूँ इसमें होगा, इसमें भले से लिखा गया लेकिन होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूँ कहाँ पर नहीं होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे एक होता है रूल नंबर, एक होता है रूल नंबर और एक होता है डेट ऑफ बर्थ। रूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, और एक होता है दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट से संबंधित आपको चुनना रहता है, ठीक है, उसमें आपने गलती यदि नहीं किया है, यानी सॉरी अगर सॉरी हाँ सब्जेक्ट उसमें चुनना रहता है, उसमें भी आपको गोला भरना पड़ता। इसमें देखिए रूल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सब्जेक्ट, इन सब में यदि आपने गलती किया है तो आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, आपको एप्लीकेशन जमा करना पड़ेगा। यानी रूल नंबर में यदि आपने गलती कर दिया, डेट ऑफ बर्थ में और सब्जेक्ट में, जो सब्जेक्ट को चुनना था भाषा वाला,